जो 10 जानवरों वाला है ना फ्लाक, उसमें आपकी बचत तकरीबन 2 से 2.5 लाख है 10 कटों से। जब वो 15 पे चले जाएगा वो 3-4 लाख पे पहुंच जाएगी। जब वो 20 पे चला जाता है तो वो तकरीबन 6 लाख के करीब वो पर मंथ इनकम पहुंच जाएगी। ये इतने पैसे तो बताएं आप कौन से बिज़नेस में इतने कम पैसों से वो कौन सा बिज़नेस है जिसमें आप इतनी इनकम ले सकते हैं। वंडा इनको जो इनका लाइव वेट होता है ना, लाइव वेट यानी 100 आप समझे 200 kg का जानवर है तो उसको आपने 4 किलो वंडा देना है। 2% वंडा होता है लाइव वेट का, यानी कि जो उनका जिंदे का वजन होता है ना, जिंदा जानवर का वजन, उसका 2% इनको वंडा देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह इससे पहले 2-3 आपकी वीडियोस बनाई हैं, अवाम ने काफ़ी पसंद की हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त आपको जानते हैं। जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अपना और अपने इलाके का तारफ़ करवा दें। ये जी हमारा फार्म बडियाना मोतरा रोड पे, बडियाना से 1 किलोमीटर मोतरा की तरफ है। 100 चक गाँव है उसके करीब है। जलाल पेट्रोलियम है, इधर 100 चक स्टॉप है, उधर आके आप इसको यानी कि रब्ता कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिस पे आप आए रोज़ जो नई अपडेट्स हैं वो शेयर करते हैं। हम तो समझें कि कुछ माह बाद या काफ़ी अरसा बाद आपके पास हाज़िर होते हैं, तो दोस्तों को जो आपका यूट्यूब चैनल है उसका भी बता दें, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। जी, हमारा जो हमने चैनल शुरू किया ना डॉक्टर शौकत वंडा मेकर, वो जो आपको इंफॉर्मेशन मज़ीद चाहिए तो आप उस चैनल को देख सकते हैं। ठीक है सर, माशाल्लाह आपने काफ़ी दोस्तों को जो मिल्किंग वंडा है वो मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आप काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जिनको आपने फैटनिंग का बिज़नेस यानी कि कट्टों और बछड़ों का जो वज़न बढ़ाने का फार्मिंग है वो शुरू करवा रहे हैं। वो क्या प्लान है दोस्तों को ज़रा वो समझाएं, जो दोस्त ये काम करना चाहते हैं वो किस तरह कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल तफसील। जी बिल्कुल, मैं तफसील सारी बताता हूँ। जो फार्मिंग का असल मकसद है ना वो ये है कि आपको फार्मिंग में फ़ायदा हो, और हमने काफ़ी दोस्तों को ये गोश्त वाला काम शुरू कराया है, फैटन का, कट्टों और बछड़ों का। उसका तरीका ये है कि जो आपने देखना है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आप मिनिमम 30 जानवरों से, 30 कट्टों और बछड़ों से ये काम शुरू करें। 30 कट्टे और बछड़े आप लेंगे तकरीबन आपको एवरेज आएगी 30,000 का फ़ी जानवर, यानी 9 लाख के। उसमें 2 मन गोश्त वाला भी होगा, 2.25 मन वाला भी होगा और 1.5 मन गोश्त वाला भी होगा। और इनको आप 3 स्टेप में रखेंगे, 3 खानों में। जो 1.5 मन वाला है उसको सेंटर में रखेंगे, उसके पीछे आप रखेंगे एक यानी 2.25 मन वाला, उसके आगे आप जाएंगे तकरीबन 2 मन वाला, यानी सबसे बड़े जानवर को आप पहले खाने में रखेंगे। उससे छोटा जो है उसको उससे पीछे 10 जानवरों को, उससे जो छोटे होंगे उनको सबसे आप आखिर में रखेंगे। आपको पहली दफ़ा तकलीफ़ करनी है, वो वेट करना है, इंतज़ार करना है 3 माह। उसके बाद आपको 3 माह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको पर मंथ इनकम शुरू हो जाएगी। 3 माह के बाद आपने पहली दफ़ा सब जानवरों को कैलकुलेटर, जो हम उसकी तफसील भी बताएंगे कि किस तरह वंडा डालना है, किस तरह चारा डालना है, वो कैलकुलेटर चारा डालेंगे 3 माह। 3 माह में आपके जो 2 मन वाला जानवर है ना वो हो जाएगा 5 मन गोश्त वाला। जिसमें 2 मन गोश्त था वो 3 माह में 5 मन गोश्त पे चला जाएगा मिनिमम, माशाल्लाह जी। वो 3 माह बाद उसको आप बेच देंगे। वो आपका हमारे हिसाब से अगर हमारे मशवरे से चलेंगे तो वो आपका 90,000 का बिकेगा। 90,000 का उसको बिकना चाहिए, यानी उसको 3 माह में 3 मन गोश्त का इजाफा करना चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको आप बेच देंगे। वो आपका 80,000 का भी बिकेगा, 90,000 का छोड़ दें। 80,000 के 10 जानवर बिकें तो वो आपके 8 लाख के बिकेंगे। 8 लाख के बेच के आपने 4 लाख अपनी जेब में डालना है। 4 लाख के आप फिर 15 जानवर या 12 जानवर या 13 जानवर पीछे ले आएंगे उनसे। फिर जो दूसरे खाने वाला जानवर है ना, जो 2.25 मन वाला था, वो पहले नंबर पे आ जाएगा। वो पहले नंबर वाले को आप फीड अभी 1 माह डालेंगे सबके साथ। वो 1 माह में, क्योंकि उसने पहले आपके पास 3 माह वंडा खा लिया, वो चौथा महीना आ जाएगा, लेकिन ख़र्चा उनका वही होगा जो पहले फ्लाक का हुआ है, क्योंकि उसने कम वंडा खाना है अपने वेट के हिसाब से। वो 4 महीने में अपना वंडा पूरा करेगा।
तो 1 माह वंडा डालने के बाद वो आपका जानवर फिर तैयार हो जाएगा। वो फिर आप मिनिमम 8 लाख का बेचेंगे कम अज़ कम। फिर आप 4 लाख अपनी जेब में डालेंगे, 4 लाख के फिर तीसरे खाने में पीछे आप जानवर ले आएंगे। जो आपका तीसरा फ्लाक है वो आप फिर पहले नंबर पे आ जाएगा। वो फिर 1 माह वंडा खाएगा। 1 माह वंडा खाने के बाद वो फिर उसी हिसाब से तकरीबन 8 लाख का, 8.5 का, 9 का, इस हिसाब से आप उसको बेचेंगे। फिर आप 4 लाख जेब में डालेंगे और 4 लाख के जानवर 15 आप पीछे लेके डाल देंगे। जब चौथी बार आएंगे तो आपके जानवर 15 हो जाएंगे, यानी आपने फिर वो उसी प्रॉफिट में वो सारे जानवर उसके प्रॉफिट में लेके आए हैं। तो फिर आपके जानवर हर माह 15 जानवर, हर फ्लाक 15 का तैयार होगा। तो 15 जानवर आपके मिनिमम 10 लाख के बिकेंगे, 10 से 11 लाख। ठीक है जी। तो आप उसमें 5 से 6 लाख अपनी जेब में डालेंगे और 5 से 6 लाख के जानवर आप लेके आएंगे 20, वो फिर एंड पे ले आएंगे। पहला फ्लाक आपका 15 जानवर का था, उसके बाद पहला 10 का था, उसके बाद आपका फ्लाक हो गया 15 का। जब 7वां फ्लाक आएगा ना, 7वां फ्लाक वो आपका 20 जानवरों का होगा। तो जब वो इसी तरह ये रूटीन चलती जाएगी, वो हर महीने आपका फ्लाक निकलता जाएगा, हर महीने आपको इनकम आती जाएगी, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आप इंशाल्लाह पहले 10 थे, फिर 15 का हो गया, फिर 7वीं दफ़ा आप 20 का बेचेंगे। 20 वाला जानवर जो है ना, जो 20 जानवर हैं 20, वो आपके 16,000 के, मिनिमम 16,000 के बिकेंगे। तो 16,000 में आप 8 लाख अपनी जेब में डालें, 8 लाख के फिर 25 जानवर ले आएँ। ये सर आपने जिक्र किया 16 लाख। जी जी बिल्कुल, ठीक है। 16 लाख जानवर आपके 16 लाख में बिकेंगे। ठीक है जी। और कोई सवाल आप पूछना चाहें तो? ठीक है, यानी कि ये सर एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल बन जाएगा। ये रूटीन ऐसी कि हर माह हम ये नहीं, यानी अगर आप वो ऐसा काम करें कि 6 माह बाद जानवर बेचें, 3 माह बाद बेचें, तो वो फार्मर भी थक जाता है, इतना सब्र नहीं हो सकता, सब्र नहीं करता। तो ये यानी दूध वाला हिसाब होगा। दूध के पैसे भी आपको मिलते हैं 1 माह बाद, और ये भी आपको 1 माह बाद आप बेच के पैसे प्रॉफिट अपनी जेब में डाल सकते हैं। ये ऐसा बिज़नेस है कि आप किसी और बिज़नेस से, हमारे ख्याल में किसी और बिज़नेस से आप इतना फ़ायदा नहीं ले सकते जितना इससे ले सकते हैं। अगर आप अपनी ईमानदारी से उसमें ड्यूटी दें, उसकी तवज्जो करें, उनकी रिक्वायरमेंट जो भी हैं जानवर की उसका ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्स्ट टाइम जब ये कारोबार शुरू करना, अगर 30 कट्टों से शुरू किया जाए तो फ़र्ज़ करें कि अगर फ़ी कट्टा 30,000 का मिलता है, तो 9 लाख से ये काम शुरू करके अगर 3 माह बंदा सब्र करता है और उसके बाद जब एक सर्कल बन जाता है, हर माह वो 15-20 कट्टे अगर सेल करता है, तो उसकी जो आमदन है वो कम से कम कितनी हो जाएगी, इसका कोई एस्टीमेट? जी मैं बता रहा हूँ कि जो 10 लाख, जो 10 जानवरों वाला है ना फ्लाक, उसमें आपकी बचत तकरीबन 2 से 2.5 लाख है 10 कट्टों से। जब वो 15 पे चले जाएगा वो 3-4 लाख पे पहुँच जाएगी। जब वो 20 पे चला जाता है तो वो तकरीबन 6 लाख के करीब वो पर मंथ इनकम पहुंच जाएगी। ये इतने पैसे, तो बताएं आप कौन से बिज़नेस में इतने कम पैसों से वो कौन सा बिज़नेस है जिसमें आप इतनी इनकम ले सकते हैं। फिर अगली बात है, जो लोग डरते हैं कि हमारा माल बिकता नहीं है, कसाई हमें तंग करते हैं। ये अभी हमने एक हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ यानी काम करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं इसको, मीट को। आप हमसे रब्ता करें, हम आपको उनके पास भेजेंगे। आप जानवर जितने हैं, 1,000 है, 500 है, 2,000 है, 7,000 है, वो एक दिन में ख़रीद लेते हैं। वो ज़बह करके उसका यानी गंद निकाल के जो भी उसके अंदर है, वो गोश्त पूरे का पूरा जानवर तोल लेते हैं और वो उसी वक्त आपको पैसे, कैश पैसे दे देते हैं। यानी गोश्त तोलेंगे वो जितने मन का हो जाएगा, 5 मन का है उसका, तो वो कसाइयों से ज़्यादा रेट में पैसे देते हैं। यानी अभी उनका रेट 500 रुपये kg है गोश्त का, इधर 400-450 रुपये कसाई लेता है, जानवर भी आपसे सस्ता लेता है। तो इधर अगर आपके अच्छे बिक जाएँ फिर भी ठीक है, नहीं बिकते तो उधर तो जितने मर्जी जानवर आप चाहें बेच सकते हैं, डेली बेस पे, पर मंथ, जिस तरह भी आप चाहें। वो मसला भी ख़त्म हो गया जो पहले था, अभी आज से 20-25 साल पहले वो भी नहीं है। तो लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान में तकरीबन 25 से 30 स्लॉटर हाउस हैं जो गोश्त बाहर बेचते हैं। वो अभी फार्मर के पीछे पीछे फिरते हैं कि हमें वो जानवर ला के दो। ठीक है जी, तो वो इंशाल्लाह मसला हल हो गया लोगों। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कट्टा लेना है उसका जो कम से कम गोश्त है वो 2 मन होना चाहिए, या के 1.5 मन वाला भी चलेगा? बेहतर तो होता है कि 2 मन वाला खरीदें, 2.25 मन वाला गोश्त वाला, 2.25 मन गोश्त
जिसका यानी 160 किलो लाइव वेट होना चाहिए। लाइव वेट 160 वाला, 150 वाला, 140 वाला। जो सबसे प्रॉफिटेबल है ना, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको देता है वो 160 किलो गोश्त वाला जानवर। उससे आगे उसकी ग्रोथ अच्छी शुरू हो जाती है। यानी कि 160 केजी लाइव वेट हो ना, तो उसका गोश्त 2 मन होता है, 80 केजी। उसके बाद जब जो बंडा खाता है ना, तो उसकी पीक ग्रोथ होती है सबसे ज़्यादा। 5 मन तक वो बहुत अच्छा यानी रिजल्ट देता है फ़ायदे के लिए। सर वीडियो लंबी हो रही है, आखिरी सवाल है, इनकी जो तैयारी है, जो आपने वंडा इनको इस्तेमाल कराना है या जो खुराक है, उसकी थोड़ी डिटेल दे दें, और अगर जो वैक्सीन है उसका भी थोड़ा सा दोस्तों को बता दें। इनकी वैक्सीन मौसम के हिसाब से जब आप ख़रीदें, सबसे पहले इनकी डिवर्मिंग कराएं, यानी कीड़ों वाली दवाई इनको खिलानी है। पहले ये जब खिलाएं तो उसके 15 दिन बाद उसको रिपीट ज़रूर करना है, कोई दूसरा साल्ट। उसकी वजह ये होती है कि जो पहले कीड़ा तो मर जाता है, तो जो उसका एग होता है ना, अंडा, वो 15 दिन बाद दोबारा उसका बच्चा निकलता है। 15 दिन बाद दोबारा अगर इनको वो दवाई दे देंगे ना कीड़ों वाली, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 3 माह तक ये सेफ़ हो जाएंगे, इनको वो कोई बीमारी नहीं आएगी। तो जो मौसम के हिसाब से जो इनकी वैक्सीन होती है, जो भी मौसम हो, उस मौसम के हिसाब से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वैक्सीन करते हैं। आप पैसे ना भी खर्चें तो उनको बुला लें और उनसे वो वैक्सीन लगवा लें। ठीक है। और इनकी सर जो खुराक है, वंडा और जो चारा वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, वंडा इनको जो इनका लाइव वेट होता है ना, लाइव वेट यानी 100 आप समझे 200 केजी का जानवर है, तो उसको आपने 4 किलो वंडा देना है। 2% वंडा होता है लाइव वेट का, यानी कि जो उनका जिंदे का वजन होता है ना, जिंदा जानवर का वजन, उसका 2% इनको वंडा देना है। और 3 किलो के हिसाब से आपने चारा डालना है। 3% यानी कि 100 केजी वाले को 3 किलो, 200 केजी वाले को 6 किलो। खुशक चारा आपने खुशक चारे का हिसाब लगा के सब्ज़ चारा उसके यानी कि उससे 3 से ज़रब दे लेनी है। खुशक चारे का मसलन एक जानवर का 3 किलो है ना 100 किलो वाले को, तो जो सब्ज़ होगा चारा वो उसका 9 किलो होगा। एक दिन की खुराक ही है। अच्छा, इस हिसाब से आपने चारा देना है। बाकी जो जिस बंदे आदमी को जिसको समझ फार्मर को समझ नहीं आती या उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम हमारे से फ़ोन पर रब्ता कर लें, हम उसको पूरी डिटेल देंगे और इंशाल्लाह वो उसको समझ भी आ जाएगी और वो उससे इंशाल्लाह फ़ायदा भी उठाएगा। जी सर, जिंदाबाद जी, बहुत अच्छी सर आपने इन्फॉर्मेशन दी है, आपका बहुत शुक्रिया सर। जो दोस्त आपसे रब्ता करना चाहते हैं, एक दफ़ा अपना व्हाट्सएप वाला रब्ता नंबर बोल दीजिए। जी, मेरा नंबर व्हाट्सएप वाला, और इस पे वैसे भी आप फ़ोन कर सकते हैं 0308 295 13 14, 0308 295 13 14। जी सर, नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप इसी नंबर पे चलता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी अच्छी और उम्दा गुफ्तगू की है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।